ये वाकया पाकिस्तान बनने से कुछ बरस पहले का है। वाकये के रावी हाजी सलामत खान हैं और उनकी वालदा के ज़माने का वाकया है। उनकी वालदा की ज़ुबानी ही सुनते हैं। उनकी वालदा बताती हैं कि ये 1940 के ज़माने की बात है। मेरी उस वक्त नई नई शादी हुई थी। मेरी शादी एक खाते पीते घराने में हुई थी। काफ़ी अमीर लोग थे। एक बड़ी हवेली थी उनकी। उसी हवेली में ब्याह कर मैं गई और उसी हवेली में उनकी एक बूढ़ी मुलाजमा भी साथ रहती थी। उस बूढ़ी मुलाजमा का नाम रहमत बीबी था, मगर सब उन्हें बड़ी अम्मा जी कहकर पुकारते थे। उनकी उम्र उस वक्त भी 70 साल से तजावज कर चुकी थी, मगर जिस्मानी एतबार से वो सेहतमंद थी और हर काम में ऐसी फुर्तीली और चुस्त थी कि देखने वाले हैरान रह जाते। हर काम बड़ी तेजी से कर लेती। खाना पकाना बहुत खूब कर लेती थी। सलाई कढ़ाई भी जानती थी। हत्ता के कुएं से पानी भरकर भी लाती थी। भैंसों का दूध धोना, उनको चारा डालना और उनको संभालना उन्हीं का काम था। खाने इंतहाई लजीज बनाती थी और मिठाइयां और हलवे बनाने में तो उनको कमाल की महारत हासिल थी। मेरी सास चूंकि एक सख्त मिजाज औरत थी और मैं उनसे खौफ खाती थी, इसलिए मैंने बड़ी अम्मा से लजीज खाने पकाने सीख लिए थे। बड़ी अम्मा ने मुझे तरह तरह के खाने बनाने सिखाए। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। कहने को तो मेरी सास भी अच्छी थी, लेकिन सख्त मिजाज की थी और उनका रोब और दबदबा ऐसा था कि उनके सामने वाला ख्वामख्वाह उनसे मुतासिर होकर उनसे दब जाया करता था। बड़ी अम्मा जो घर की मुलाजमा थी, वो सुबह सवेरे ही उठ जाया करती थी। सुबह सुबह उठकर वो नमाज से फारे होकर गंदम पीसने लग जाती और फिर मसाले चारपाई पर रख देती ताकि धूप में मसाले सूख जाएं। लिहाफों में रुई तक भर दिया करती थी। बड़ी अम्मा इस घर में उस वक्त से मुलाजमा थी जब मेरी सास ब्याह कर इस घर में आई थी। बड़ी अम्मा एक बेवा और बूढ़ी औरत थी और सब उनका अदब व एहतराम करते थे। उनके बारे में सुना था कि उनकी 5 या 6 बेटियां थीं और सबकी शादियां हो चुकी थीं। बड़ी अम्मा का अपना कोई घर बार नहीं था और वो जवानी के वक्त ही बेवा हो गई थी। मेरे ससुर ने उनको हवेली में रहने के लिए जगह दी थी और घर के काम काज के लिए रख लिया था और उनकी बेटियों की शादियों में भी उनकी खातिर ख्वाह मदद की थी। बड़ी अम्मा नमाजी, परहेजगार और तहज्जुद गुजार औरत थीं। 5 वक्त की नमाज पढ़ती थीं और रातों को उठ उठकर तहज्जुद पढ़ती थीं। मैंने कभी ये नहीं देखा था कि उन्होंने रमजान करीम का कोई रोजा छोड़ा हो और सेहत माशाल्लाह ऐसी थी कि मैंने उन्हें कभी बीमार भी नहीं देखा था। ये पुरस्रार और खौफनाक वाकया दरअसल उन्हीं बूढ़ी मुलाजमा बड़ी अम्मा के साथ पेश आया था। मेरी सास बताती हैं कि एक रोज ऐसा हुआ कि हवेली में पानी कम था और आप जानते हैं कि उस जमाने में लोग ज्यादातर कुओं से पानी भरा करते थे या घरों में हाथ से चलने वाले हैंड पंप लगे होते थे। आजकल की तरह नहीं कि घरों में इंजेक्टर और मोटरें लगी हैं और पानी के पंप लगे हैं। उस जमाने में ज्यादातर पानी का वसीला कुएं ही हुआ करते थे। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सब सोने के लिए चले गए। बड़ी अम्मा भी ईशा की नमाज के बाद सो जाया करती थीं, मगर उन्हें मालूम था कि सुबह की नमाज और खसूसन तहज्जुद के वक्त के लिए वुजू के लिए पानी नहीं होगा। सुबह उठकर भी सबने नमाज पढ़नी थी, वुजू करना था, तो पानी की जरूरत तो थी। और इत्तफाक की बात यह है कि उस रोज पानी का एक घड़ा भी टूट गया था, जिसकी वजह से पानी जाया हो चुका था। मेरी सास कहने लगी, पानी तो चाहिए। घर में एक हाथ वाला पंप भी लगा हुआ था, मगर उस हैंड पंप में पानी बहुत कम आ रहा था। खैर वो तो वक्त गुजर गया, सब अपने अपने बिस्तर पर चले गए। मगर तहज्जुद की नमाज के वक्त जब बड़ी अम्मा उठी तो उन्हें ख्याल हुआ कि पानी कम है और सुबह की नमाज के वक्त तो सबको पानी चाहिए होगा, तो क्यों ना मैं जाकर कुएं से पानी भर कर ले आऊं। उन्होंने मटका उठाया और पानी भरने के लिए कुएं की तरफ चल पड़ी। तहज्जुद का वक्त आधी रात का वक्त था। मेरी सास भी तहज्जुद पढ़ती थी। उन्होंने जब देखा कि बड़ी अम्मा पानी भरने कुएं पर जा रही हैं, तो उन्होंने बड़ी अम्मा को मना किया कि सुबह का वक्त होने दें, तब पानी भरने कुएं पर जाइएगा। इस वक्त रात है, कुएं पर जाना ठीक नहीं। मगर बड़ी अम्मा कहने लगी, अरे डरने की क्या बात है, कुआं थोड़ी ही दूर तो है, अभी पानी भरकर फौरन ले आऊंगी। सुबह नमाज के लिए घर वालों को मुश्किल नहीं होगी। मेरी सास ने जब देखा कि बड़ी अम्मा बजिद हैं तो वो खामोश हो गई। सो बड़ी अम्मा मटका सर पर रखे पानी लेने के लिए हवेली से निकल पड़ी। बड़ी अम्मा जब कुएं पर पहुंची तो वो बताती हैं
कि वो ये देखकर हैरान रह गईं कि कुएं पर अजीबो गरीब सी रोशनी फैली हुई थी। कुआं ऐसे लगता था जैसे रोशनी में नहा गया हो। बड़ी अम्मा ने देखा कि कुएं के पास बूढ़ी और कुछ जवान औरतें भी खड़ी हैं और सब ने मटके उठा रखे हैं और पानी भर रही हैं, और उनके आसपास चंद बच्चे भी खेल रहे थे। बड़ी अम्मा बहुत हैरान हुई और कहने लगी, तुम रात के इस वक्त पानी भरने आई हो? मैं तो मजबूरी के तहत आई हूं। आज हमारे घर में वजू तक के लिए भी पानी नहीं। मेरे इस सवाल पर उनमें से एक औरत ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, हम तो रोज इसी वक्त कुएं पर आते हैं, यही हमारा वक्त होता है पानी भरने का, हमें डर नहीं लगता। जाओ तुम भी पानी भर लो। तुम नवाब साहब की हवेली से आई हो ना? बड़ी अम्मा ने कहा, हाँ, मैं नवाब साहब की हवेली से ही पानी भरने आई हूं, मगर यहां कुएं पर तो बहुत रश लगा है। मेरी बात सुनकर उस औरत ने दूसरी औरतों की तरफ देखा और कहा, अरे तुम सब पीछे पीछे हट जाओ, इससे पानी भर लेने दो। फिर वो औरत बड़ी अम्मा की तरफ मुड़ी और कहने लगी, जा अब तू जाकर पानी भर ले। बड़ी अम्मा बहुत खुश हो गईं कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी है। बड़ी अम्मा ने आगे बढ़कर डोल कुएं में फेंका और अपने मटके में पानी भरा। पानी भरकर मुड़ी तो वो औरत उनके पास आकर खड़ी हो गई। बड़ी अम्मा ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया बहन, मगर तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुम्हें आज तक इस गांव में कभी नहीं देखा। क्या किसी और पिंड से आई हो? मेरी बात सुनकर वो औरत हंस पड़ी और कहने लगी, मैं तेरी हवेली से दूर, कुछ दूर एक और हवेली में काम करती हूं और वहीं पर रहती हूं। मैं भी तेरी तरह उस हवेली की मुलाजमा हूं। जिस तरह तू अपनी हवेली के सारे काम करती है, नवाब साहब और उनके घर वालों का ख्याल रखती है, उसी तरह मैं भी अपनी हवेली के मकीनों का ख्याल करती हूं, उनके सारे काम करती हूं। बड़ी अम्मा ये सुनकर बहुत खुश हो गई और कहने लगी, अच्छा बहन, तेरा नाम क्या है? ये सुनकर वो औरत कहने लगी, मेरा नाम श्यामा है, लेकिन सब मुझे प्यार से बड़ी अम्मा कहते हैं। फिर एकदम उदास हो गई और कहने लगी, हवेली में मुझसे बातें करने वाला कोई नहीं है। तू जानती है कि साहब लोग हम मुलाजमों को कब मुंह लगाते हैं। अगर तू कहे तो कभी कभी तेरे पास आ जाया करूं, अपनी दिल की बातें कहने, अपने दुख सुख तुझसे कहने मैं आ जाया करूं क्या? बड़ी अम्मा कहने लगी, मेरी हवेली वाले तो बहुत अच्छे हैं, तेरा जब जी चाहे तू आ जाना श्यामा। फिर बड़ी अम्मा श्यामा के साथ बातें करती करती उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा किस वक्त अपनी हवेली तक पहुंच गई। बड़ी अम्मा बताती हैं कि श्यामा मुझसे रुखसत होकर चली गई। मैं हवेली में आ गई और कुछ ही देर के बाद फजर की अजान का वक्त हो गया। मैं बड़ी हैरान थी कि इतना वक्त गुजर गया और मुझे पता तक न चला। सब घर वाले उठे, वुजू किया और नमाज फजर अदा की। फिर मैं अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गई। अब श्यामा रोज मुझसे मिलने के लिए हवेली चली आती, मगर मुझे हैरत थी कि वो तहज्जुद के वक्त पर ही आकर मुझसे मिलती थी। मैंने उसे कई बार कहा कि तू सुबह आया कर, मैं तुझे अपनी हवेली के दूसरे लोगों से भी मिलवाऊंगी, क्या ये भी किसी के घर जाने का वक्त है? तो श्यामा हंसकर कहती, हाँ जरूर आऊंगी, सबसे मिलूंगी। दरअसल मेरे कामों का वक्त रात का ही है और दिन के वक्त मैं बड़ी सोती रहती हूं। बड़ी अम्मा कहती हैं कि यह बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि दिन को तू सोती रहती है और रात को काम करती है। गर्मियों के दिन थे। गर्मियों में सब लोग हवेली के बड़े से सहन में सोते थे और बड़ी अम्मा सबकी चारपाइयां बिछाती थीं। उन चारपाइयों पर बिस्तर डालती और पूरे सहन में पानी का छिड़काव करती और फिर ऊंची आवाज लगाती कि सबके बिस्तर लगा दिए हैं। मेरी सास बताती हैं कि बड़ी अम्मा की चारपाई भी हमारी चारपाइयों के करीब ही पड़ी होती थी और उससे आगे हमारी भैंसों का एक छोटा सा बाड़ा था जिसमें भैंसें बंधी होती थी। एक रात बड़ी अम्मा भैंस की अजीब सी आवाज सुनकर उनकी आंख खुल गई। वो बड़ी हैरान हुई, उठकर चारपाई पर बैठ गई और सोचने लगी कि आधी रात के वक्त भैंस की आवाज, ये क्या बात है? बड़ी अजीब सी आवाज थी, भोंडी सी, और भैंस बेवक्त आवाजें निकाल रही थी। उसकी आवाज ऐसे लगता था जैसे भैंस किसी तकलीफ में हो। भैंस की आवाज कदरे ऊंची नहीं थी और चूंकि बड़ी अम्मा की चारपाई भैंस के करीब ही थी, इसलिए भैंस की आवाज से उनकी आंख खुल गई और वो फौरन उठ गई थी। बड़ी अम्मा अपनी चारपाई से उतरी और भैंस की तरफ कदम बढ़ाने लगी ताकि करीब जाकर देखें क्या बात है, भैंस ने आवाज क्यों निकाली, क्या भैंस किसी तकलीफ में है। मगर बड़ी अम्मा जब भैंस के पास पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि उनकी सहेली श्यामा भैंस के नीचे बैठी हुई है और उसके थनों से मुंह लगाए भैंस का दूध पी रही थी। बड़ी अम्मा ये देखकर तो एक लम्हे के लिए डर गई, खौफजदा हुई और हैरत से हक्का बक्का रह गई।
कहने लगी, श्यामा तू इस वक्त हमारी हवेली में, और वो भी भैंस का दूध पी रही है? पागल तो नहीं हो गई क्या? ये भैंस के बाड़े में क्या करने आई है तू? श्यामा ने भैंस का दूध छोड़कर मेरी तरफ गर्दन घुमाई और उसकी आंखें देखकर एक लम्हे के लिए मैं खौफजदा हो गई। बड़ी अम्मा कहती हैं कि मुझे ऐसे लगा जैसे उसकी आंखों से शोले से निकल रहे हों, सुर्ख अंगारा लाल आंखें। फिर उसने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, मुझे भूख लग रही थी, बहुत जोरों की भूख, मैं दूध पीने के लिए आई थी। बड़ी अम्मा कहती हैं कि मैंने डरते डरते कहा, श्यामा तू मुझसे कहती मैं तुझे भैंस का दूध निकाल देती, क्या ये भी कोई तरीका है दूध पीने का? इतने में अचानक मेरी सास की भी आंख खुल गई और उठकर उन्होंने आवाज लगाई, बड़ी अम्मा वहां क्या कर रही हो? किससे बातें कर रही हो? बड़ी अम्मा कहने लगी, ये मेरी सहेली है श्यामा, इससे बातें कर रही हूं। फिर बड़ी अम्मा ने जो ही श्यामा की तरफ इशारा करके गर्दन घुमाई तो बड़ी अम्मा कहती हैं कि मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गई। भैंस के पास कोई भी नहीं था। अरे वहां कोई नहीं है, चल तेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरी सास ने आवाज लगाई। बड़ी अम्मा बेचारी डरते डरते वापस अपनी चारपाई पर आ गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हुआ क्या। अगला दिन बड़ी अम्मा का बहुत मसरूफ गुजरा। उस दिन उन्होंने बहुत से हलवे और मिठाइयां बनाई थी। जब रात आई और सब अपने अपने बिस्तरों पर पड़कर सो गए, बड़ी अम्मा भी अपनी चारपाई पर सो रही थी कि अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे सोते में उनके चेहरे पर नरम नरम कोई चीज फिरी हो और आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरे से रगड़ खा रही हो। बड़ी अम्मा हड़बड़ाकर उठ बैठी। उन्होंने हैरानी से इधर उधर देखा, चारपाइयों पर देखा तो सब अपनी अपनी नींद में मस्त डूबे सो रहे थे। बड़ी अम्मा ने चेहरे पर हाथ फेरा, ये मेरे चेहरे पर क्या चीज रगड़ खा रही थी? कोई नरम नरम सी चीज थी। और फिर अचानक मेरी नजर ऊपर की तरफ पड़ी। मैंने देखा कि हवेली की छत पर श्यामा बैठी हुई थी और उसके बाल इतने लंबे और घने थे कि नीचे तक लटके हुए थे और वही मेरे चेहरे से रगड़ खा रहे थे। बड़ी अम्मा कहती हैं कि मैं बड़ी हैरान हुई और फिर मैंने आवाज लगाई, श्यामा तू छत पर बैठी क्या कर रही है? और उस वक्त जवाब में श्यामा ने अपनी गहरी सुर्ख आंखों से उनकी तरफ देखा और खामोश रहने का इशारा किया। फिर बोली, चल ऊपर आ जा, मेरे पास आ जा छत पर। बड़ी अम्मा बेचारी हैरान परेशान डरती डरती सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंची और श्यामा से कहने लगी, तू यहां छत पर इस वक्त बैठी क्या कर रही है? और ये तू छत पर पहुंची कैसे? हवेली में कैसे आई तू? इतने में बड़ी अम्मा कहती हैं कि मेरी नजर उसके सामने पड़े हुए मिठाइयों के थाल पर पड़ी। अरे ये तो वही मिठाइयां थीं जो बड़ी अम्मा ने दिन के वक्त हवेली में पकाई थी। उनमें से काफी सारी मिठाई बची रखी थी जो रसोई में पड़ी थी, मगर उस वक्त वही मिठाई श्यामा बड़े मजे ले लेकर खा रही थी। मिठाई खाते खाते वो बड़ी अम्मा से कहने लगी, अरे मैं तुझे आज अपनी हवेली दिखाने के लिए ले जाने आई हूं, चल मेरे साथ। बड़ी अम्मा कुछ खौफजदा हुई और कहने लगी, अरे क्या ये वक्त है किसी की हवेली देखने का? श्यामा हंसते हुए बोली, हाँ अभी मेरे साथ चल। फिर इससे पहले कि बड़ी अम्मा कुछ कहती, श्यामा ने उठकर बड़ी अम्मा का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ ले गई। बड़ी अम्मा चारों नाचार उसके साथ चल पड़ी। बड़ी अम्मा बताती हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे अपने साथ लिए जा रही हो। श्यामा मुझे लिए हुए हवेली से काफी दूर निकल आई। चारों तरफ वीराना था और घुप अंधेरा। मैं बहुत डर रही थी। फिर वो मुझे लिए हुए वहां पर पहुंची जहां एक पुराना कब्रिस्तान था। अब बड़ी अम्मा बेचारी तो और खौफजदा हो गई और कहने लगी, अरे श्यामा ये कहां मुझे कब्रिस्तान में ले आई तू? यहां तो हर तरफ कब्रें ही कब्रें हैं। कब्रिस्तान के ऐन बीच में एक बहुत बड़ी चारदीवारी थी। श्यामा ने उस चारदीवारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख ये मेरी हवेली है, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे अपनी हवेली दिखाऊंगी। अब बड़ी अम्मा बताती हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस चारदीवारी के हर तरफ काले काले स्याह खौफनाक किस्म के लोग फिर रहे थे। वो ऐसे घूम फिर रहे थे जैसे लगता था कि वो काम कर रहे हों, जो काम हम दिन के वक्त हवेली में करते हैं, रोजमर्रा के काम। और उन लोगों में औरतें भी थीं। वो औरतें देखने में ऐसी खौफनाक बलाएं लगती थीं जैसे हड्डियों के ढांचे हों, और हर औरत के सर पर एक खौफनाक किस्म की आग जल रही थी। सुर्ख अंगारा आंखें, और मर्द ऐसे अजीबोगरीब डरावने भूतने हों जैसे। बड़ी अम्मा ने परेशान और डरते हुए श्यामा की तरफ देखा और तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि अब श्यामा के सर पर भी भयानक आग जल रही थी
और जब उनकी निगाह श्यामा के पांव पर पड़ी तो श्यामा के पांव उल्टे थे। बड़ी अम्मा कहती हैं कि जब उन भयानक अफरियतों ने मुझे देखा तो सब मेरी तरफ दौड़ पड़ी, जैसे मुझे कच्चा चबा जाएंगे। बड़ी अम्मा बेचारी बहुत खौफजदा हुई, उन्हें कुछ समझ में ना आया, लेकिन फिर अचानक जैसे उन्हें हौसला हुआ और वो उल्टे कदमों बाहर की तरफ भागी ताकि कब्रिस्तान से फौरन बाहर निकल जाएं, और साथ ही साथ ऊंची आवाज में आयतल कुर्सी का विर्द कर रही थी। वो समझ चुकी थी कि ये सब बाहर की चीजें हैं। बाहर की चीजें इन मखलूकात यानी चुड़ैलों, जिन्नात वगैरह को कहा जाता है। बड़ी अम्मा अपनी पूरी रफ्तार से अपने घर की तरफ भाग रही थी और साथ ही साथ ऊंची आवाज में आयतल कुर्सी और कुरान पाक की आयतों का विर्द करती जा रही थी। उनके पीछे भयानक और मकरूह किस्म की आवाजें आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो सब अफरीतें हैं, मेरे पीछे दौड़ रही हैं, अभी मुझे पकड़ लेंगी। डर से मेरा बुरा हाल था, मगर मैंने अपने हवास बरकरार रखे। उन अफरीतों की अजीबोगरीब कान फाड़ देने वाली आवाजें मेरे कानों में पड़ रही थीं और उनके भागने का शोर सुनाई दे रहा था। मगर मैंने एक काम यह किया कि मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं भागती रही और बस भागती ही चली गई। इतना भागी कि मेरे पांव के नीचे से जूते निकल गए और मैं नंगे पांव ही अपने घर की तरफ भाग रही थी। एक अजीब बात मुझे ये महसूस हो रही थी, ऐसा लगता था कि जैसे मेरी हवेली मुझसे कोसों दूर हो गई है। मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि न जाने मेरी हवेली कब आएगी, और मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द नहीं छोड़ा और दिल ही दिल में खुदा से दुआएं मांग रही थी कि या अल्लाह आज जान बच जाए, आज के बाद कभी हवेली से बाहर निकलने की गलती नहीं करूंगी। खुदा खुदा करके मुझे अपने गांव के आसार नजर आए और गांव के करीब पहुंचते ही हैरत अंगेज तौर पर मेरे पीछे आने वाली अफरीतों की आवाजें भी आना बंद हो गईं। अब कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा था। मैं अपनी हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर एकदम से गिर गई। सांस ऐसे चल रहा था जैसे अभी दिल सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। मैंने हवेली का दरवाजा निकलते वक्त खुला ही छोड़ दिया था जिस वक्त श्यामा के साथ बाहर निकली थी। मैंने जल्दी से हवेली में दाखिल होकर दरवाजा बंद किया और फर्श पर गिर गई। जोर जोर से हाँफने लगी। अचानक मेरी सास की आंख खुल गई। वो फौरन उठकर मेरी तरफ दौड़ी और मुझे इस हालत में देखकर घबरा गई। उन्होंने जोर जोर से घर वालों को आवाजें देना शुरू कर दी। सब शोर की आवाज सुनकर उठ गए। मेरा दर्द और तकलीफ से बुरा हाल था और कर्राहें निकल रही थी। सब हैरान परेशान मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए। मुझे सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया गया। बड़ी अम्मा खैर तो है, हुआ क्या? मेरे ससुर कहने लगे, बड़ी अम्मा इस वक्त तुम कहां गई थी? तुम्हें कितनी बार मना किया है कि रात के वक्त हवेली से बाहर मत जाया करो। मेरी वालदा बताती हैं कि मैं भी पास ही खड़ी थी और ये सारी सूरत हाल देख रही थी। बड़ी अम्मा को फौरन पानी पिलाया गया। जब उनके हवास थोड़े बहाल हुए तो उन्होंने सारा वाकया कह सुनाया। मेरे ससुर ये सुनकर बड़े नाराज हुए और कहने लगे, बड़ी अम्मा आपको क्या जरूरत थी कुएं से पानी भरने की, और वो भी रात के ऐसे वक्त में जब कोई इंसान घर से बाहर नहीं निकलता। अरे आधी रात को कौन बेवकूफ घर से निकलकर पानी भरने जाता है, और वो भी वीराने में। पानी का कोई और बंदोबस्त कर लेते, हम किसी हमसाये के घर से ले लेते। खैर रात गुजर गई। उसके बाद कई रोज तक बड़ी अम्मा बेचारी बुखार में फनकती रही। जिनको मैंने कभी बीमार नहीं देखा था वो बेचारी बुखार की शिद्दत से तड़प रही थी। गांव के मौलवी साहब को बुलाकर उन पर दम पड़वाया गया और उन्हें आबे जमजम का मुकद्दस पानी पिलाया गया। उनका रूहानी इलाज शुरू हो गया, लेकिन वो बेचारी हर वक्त खामोश खामोश डरी डरी रहती और अक्सर हवेली के बैरूनी दरवाजे की तरफ इशारा करके कहती, वो देखो, वो वहां उल्टी लटकी हुई है और मेरी तरफ देख रही है, मुझे बुला रही है। मुझे उसके पास नहीं जाना, खुदा के लिए मुझे उससे बचा लो। कभी वो कहती, वो देखा, वो भैंसों के बाड़े की तरफ जा रही है, वो वहां भैंसों का दूध पिएगी। कभी कहती, वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कह रही है, कहती है चल मैं तुझे लेने के लिए आई हूं, मगर मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। तो ये थी बेचारी बड़ी अम्मा की हालत। मौलवी साहब ने 40 रोज तक बड़ी अम्मा का रूहानी इलाज किया और फिर बिलाखिर उन्होंने बताया कि बड़ी अम्मा के पीछे दरअसल एक बूढ़ी खौफनाक चुड़ैल पड़ गई थी जिसका बसेरा कुएं पर था, और इन जिन्नात और चुड़ैलों का पूरा कबीला उस कब्रिस्तान के आसपास कहीं आबाद था। बड़ी अम्मा रूहानी इलाज से ठीक तो हो गई और उनकी बेटियां भी उनकी खैर खैरियत दरियाफ्त करने आती रहीं, मगर इस इलाज के बावजूद भी
बड़ी अम्मा बेचारी बमुश्किल 3 साल तक जिंदा रह सकी, और ये 3 साल भी बड़ी अम्मा बेचारी ने बिस्तर पर ही गुजारे। अब वो पहले जैसा काम नहीं कर सकती थी, और फिर 3 साल जिंदा रहने के बाद बड़ी अम्मा की मौत हो गई।